नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दिया है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है किसी समय देयर वॉज आ फॉक्स। फॉक्स का मतलब लोमड़ी। फॉक्स का मतलब लोमड़ी। देयर का मतलब वहाँ। वॉज का मतलब थी। वॉज का मतलब थी। एंड और अ कैट। कैट का मतलब बिल्ली। कैट का मतलब बिल्ली। तो किसी समय वहाँ एक लोमड़ी और एक बिल्ली थी। हु का मतलब होता है जो। हु का मतलब जो। वेयर थे। वेयर का मतलब थे। मल्टीपल बेस। डिस्कसिंग का मतलब होता है बात चीत करना। बातचीत करना। मल्टीपल मतलब गुणात्मक। गुणात्मक तरह से। गुणात्मक तरह से। तो वे गुणात्मक तरह से बात कर रहे थे। टू सेव। सेव का मतलब बचाने के लिए। देमसेल्फ मतलब स्वयं को। मतलब स्वयं को। फ्रॉम से। द। फ्रॉम मतलब से। द डॉग्स मतलब कुत्तों से। तो वे गुणात्मक तरीके से कुत्तों से बचाने की बात कर रहे थे। हु का मतलब जो। हु का मतलब जो। वेयर थे। वेयर का मतलब थे। देयर का मतलब होता है अपने। देयर का मतलब अपने। कॉमन का मतलब होता है साधारण। साधारण। हंटर का मतलब शिकारी। हंटर का मतलब होता है शिकारी। हंटर का मतलब शिकारी। तो कहने का मतलब यह हुआ जो वर्थे देयर अपने कॉमन साधारण शिकारी, जो कि साधारणतया शिकारी थे। कौन? कुत्ते। द फॉक्स। द फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। कौन? लोमड़ी। हु का मतलब जो। हु का मतलब जो। वाज थी सो का मतलब इसलिए फुल पूर्ण रूप से। ऑफ हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। स्टार्टेड मतलब शुरू करना। बोस्टिंग तो बोस्टिंग का मतलब होता है प्यारे साथियों सेंकी मारना। तो जो लोमड़ी जो थी वह स्वयं सेंकी मारना शुरू हो गई। अबाउट का मतलब बारे में। अबाउट का मतलब बारे में। हाउ कितना क्लेवर चालाक की वह कितनी चालाक है। एंड का मतलब और। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान कि वह कितनी चालाक और कितनी बुद्धिमान है। ही वॉज। ही का मतलब वह वॉज था। वाई का मतलब क्यों। वाई का मतलब क्यों। आई नो मैं जानता हूँ। नो का मतलब होता है जानना। जानना। तो वो कहता है मैं जानता हूँ। एट लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। 100 ट्रिक्स। 100 का मतलब सैकड़ों। 100 का मतलब होता है सैकड़ों। ट्रिक्स का मतलब रास्ते। ट्रिक का मतलब रास्ते। तो वह कहता है कि मैं जो है कम से कम सैकड़ों रास्ते जानता हूँ। टू गेट अवे फ्रॉम अवर म्यूचुअल एनिमीज। म्यूचुअल एनिमीज का मतलब होता है आपसी शत्रु। आपसी शत्रु। आपसी शत्रु। तो वह कहता है कि मैं हमारे जो आपसी शत्रु हैं
उनसे बच निकलने की मैं सैकड़ों ट्रिक्स जानता हूँ। द डॉग्स कुत्ते ने कहा। शी सैड उसने कहा। सैड का मतलब कहा, तो उसने कहा। लिसनिंग टू दिस, लिसनिंग का मतलब सुन कर के। दिस का मतलब यह सुन कर के उसने कहा। द कैट फेल्ट, द कैट का मतलब बिल्ली, द कैट का मतलब बिल्ली ने। फेल्ट का मतलब अनुभव किया। इनसिक्योर का मतलब होता है प्यारे साथियों असुरक्षित। तो बिल्ली ने असुरक्षित होने का अनुभव किया। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। इन्फीरियर, तो इन्फीरियर का मतलब होता है अबसर। क्या होता है? अबसर। टू हरसेल्फ, हरसेल्फ का मतलब स्वयं, हरसेल्फ का मतलब स्वयं। तो उसने स्वयं के लिए अवसर पाया। एंड और, एंड का मतलब प्यारे साथियों होता है और। कन्फेस्ड, तो कन्फेस्ड का मतलब होता है कबूल किया, कबूल किया। दैट शी ओनली नोज वन ट्रिक टू सेव हर सेल्फ। नोज का मतलब जानना, जानना। वन ट्रिक एक रास्ता, टू सेव बचाने का, हर सेल्फ का मतलब स्वयं के लिए। तो वह कहती है कि वह केवल एक ही रास्ता बचाने का जानती है। वह कहती है कि वह एक ही रास्ता बच निकलने का जानती है। फ्रॉम का मतलब से। द डॉग्स का मतलब कुत्तों से, द डॉग्स का मतलब कुत्तों से। तो वह कुत्तों से बच निकलने का एक ही रास्ता जानती है। द हंटर्स शिकारी आई, ये शिकारी है, शिकारी कुत्तों के लिए कि वह शिकारी कुत्तों से बच निकलने का एक ही रास्ता जानती है। आई नो, मैं जानती हूँ। ओनली वन ट्रिक, केवल एक रास्ता। टू गेट अवे जाने का। फ्रॉम से डॉग्स कुत्तों से। तो वो कहती है मैं केवल एक ही रास्ता कुत्तों से बचने का जानती हूँ। सैड द कैट, बिल्ली ने कहा। सैड का मतलब कहा, द कैट का मतलब बिल्ली ने कहा। यू शुड टीच मी सम ऑफ योर्स। यू का मतलब आपको, शुड चाहिए, टीच सिखाना, मी मुझे, सम ऑफ योर्स अपनी कुछ बातें, आपको मुझे अपनी कुछ बातें सिखानी चाहिए। वेल का मतलब ठीक है। मे बी सम डे, कुछ दिनों की या कुछ दिनों में मैं सिखा दूंगी। वेन का मतलब जब, वेन का मतलब जब। आई का मतलब होता है मैं, जब मैं। हैव द टाइम, या जब मेरे पास समय होगा तब, जब मेरे पास समय होगा तब मैं आपको सिखा सकती हूँ। आई may teach you a few of the simpler ones। आई का मतलब मैं सकती हूँ। टीच सिखा, यू आपको, आ फ्यू कुछ, ऑफ द सिंपलर वंस कोई एक साधारण रास्ता आपको सिखा सकती हूँ। रिप्लाइड उत्तर दिया, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। द फॉक्स का मतलब लोमड़ी ने, द फॉक्स का मतलब लोमड़ी ने। इन ए सीरियस वॉइस, सीरियस का मतलब गंभीरता की आवाज़ में। तो लोमड़ी ने एक गंभीरता भरी आवाज़ में
उत्तर दिया। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।